फ्रेंड टू असर एजुकेशन, एक हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं और उन्होंने हमारे व्यू करते रहते हैं, हमारे वीडियो को देखते रहते हैं। उन्होंने एक हमसे अनुरोध किया था कि आर्य समाज के ऊपर जो है वो एक वीडियो आप लाइए जिसमें आर्य समाज कास्ट सिस्टम्स के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। दोस्तों, हम हमेशा कहा करते हैं कि हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी कास्ट को बढ़ावा या किसी भी कास्ट का फेवरेटिज्म या फिर किसी कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है। हम सभी कास्ट को बराबर मानते हैं और सभी कास्टों को समान भाव से ही देखते हैं। इसका सीधा जीता जागता परिणाम है कि हमारे चैनल पे तमाम सारे समाजों के विषय में हमने जानकारी दिया है और बहुत ही आदर और स्वाभिमान के साथ ऐसे ऐसे बात भी निकाला है खोज के जो उन समाज के मध्य उन्हें खुद नहीं पता है। ठीक है, तो यह जानकारी मैं जो देता हूँ इसमें हम जातियों को बढ़ावा नहीं देते बल्कि जाति को जानकारी देते हैं, अर्थात जातीय इतिहास जानेंगे तब हमारा मानना है कि छुआछूत, भेदभाव और इस तरह के तमाम सारे जो इम्बैलेंस, सोशल इम्बैलेंस कहा जाता है, ये धार्मिक समस्या नहीं है। क्योंकि दुनिया में यदि कोई भी एक धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है तो वो तो सत्य सनातन हिंदू धर्म ही है। ठीक है, दुनिया में कोई पूरे दुनिया को अपना घर नहीं मानता है, लेकिन सनातन धर्म अपने पूरे दुनिया को अपना घर मानता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको समझना है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट को। यहाँ पे आर्य समाज जो कि एक हिंदू आंदोलन था, हुआ क्या 1875 में दोस्तों, यहाँ पे ये जो 1875 में बहुत सारे आंदोलन चला, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। उस समय में एक बहुत ही महान साधु थे और उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में हम बता देना चाहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऐसे महान मतलब क्रांतिकारी विचार था उनका, और वो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग दिया था और साधु बने थे। वो एक हर प्रकार से कहें तो महान आंदोलन के जनक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को माना जा सकता है। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बहुत तो ऐसे चीज हैं जिनमें उनका योगदान आपको निकलेगा। तो जब पश्चिमी देश हमको जो है वो ये कह रहा था कि बहुवादी प्रथा की वजह से, बहुब्रह्मवादी अर्थात अनेक प्रकार के भक्ति भाव में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत प्रकार के जो है मूर्ति बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। बलि प्रदान भी उनमें से एक है। ठीक है, बलि प्रदान को लेकर भी बहुत सारे लोग का मानना है कि बलि प्रदान नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बलि प्रदान होना चाहिए। तो यहाँ पर अब यदि हम भगवत गीता का एक मतलब भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि धर्म को उन्होंने व्यक्तिगत बता रखा है, तो धर्म क्या है? व्यक्तिगत है। आपको क्या करना है वो आपके इच्छा पे है। आपको इतनी आज़ादी स्वतंत्रता भी सनातन हिंदू परंपरा में है कि व्यक्तिगत बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी भगवान श्री कृष्ण ने इसके ऊपर दिया था। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन में यदि देखें तो एक ऐसे आंदोलनकारी संत थे जिन्होंने यह आर्य समाज का स्थापना किया। मुंबई में उन्होंने इस समाज का स्थापना किया था और आंदोलन पश्चिमी प्रभावों के जवाब में हिंदू धर्म के लिए जो है एक तैयारी करना था। अब पश्चिमी जो प्रभाव था उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि ईश्वर एक है, तो सनातन भी यही कहता है कि ईश्वर एक है। लेकिन जो हिंदू सोसाइटी है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे देवी देवताएं हैं, अनंत प्रकार के देवी देवता हैं। बिकॉज ये जो सनातन हिंदू परंपरा और जो आगे चल के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म और वैदिक सनातन हिंदू धर्म के बाद जो है हिंदू धर्म में जो परिवर्तन हुआ, तो इसमें बहुत सारे ओल-जोल परिवर्तन हुए क्योंकि सिद्धांत के आधार पर हुए हैं। मेन सिद्धांत है कि आपका धर्म आपकी व्यक्तिगत है, आप अपने धर्म का पालन करो, यह मुख्य बात है। जैसे कि हम एक परिवार में रहते हैं तो हमारा धर्म है कि हमारे किसी परिवार के सदस्य भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाएं। अब ये किसी धर्म में नहीं लिखा सकता, इसीलिए एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म जो है व्यक्तिगत होता है। अब इस वजह से क्या है कि अपने अपने तरीके से लोग प्यार और मोहब्बत में जो है वो बलि प्रदान भी करने लगे, तमाम तरह की चीज करने लगे, उनकी भगवान की मूर्तियां लगाने लगे। तो इसके ऊपर तो भगवान ने नहीं कहा, भगवान तो कहे कि भगवान क्या श्री कृष्ण कहे कि मैं एकमात्र मैं ही जो हूँ वो क्या हूँ? परम ब्रह्म हूँ। अर्थात क्या है कि एक ही ईश्वर, लेकिन माध्यम अलग अलग हो सकता है। तो माध्यमों को भी आगे चल के पूजा गया। यह भी सनातन हिंदू धर्म का जो है वो आप प्रभाव देखेंगे, उनमें लोगों के मन के अनुसार जो है अपने रूप के अनुसार, अपने व्यवहार स्वभाव के अनुसार अपने धर्म को भी ढालने का प्रयास सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है वो रहा है। सनातन जो धर्म है वो खुली धर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई एडमिशंस या कोई रिजेक्शंस नहीं होता है। ठीक है, यह कोई एक प्रकार का ऐसा मतलब जटिल और ऐसा कम्प्लेक्सिटी वाला धर्म नहीं है जिसमें आने पर भी बहुत सारे नियम और जाने पर भी बहुत सारे नियम और हो सकता है कि आपका जान भी गंवाना पड़ सके, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। तो इस वजह से आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पश्चिमी प्रभाव है उसको हम नॉलिफाई कर दें। अर्थात यहाँ पे क्या है? बहुवादी। देखिए ये सब था, पूछा जा सकता है किसी प्रश्न में भी, और यदि आप सचेत व्यक्ति हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि छुआछूत,
उसके बाद अंधविश्वास, मूर्ति पूजन, उसके बाद बहु विवाह, ठीक है, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, श्राद्ध, जंत्र, तंत्र मंत्र, कर्मकांड इत्यादि को जो है नकारने का प्रयास किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी मुंबई में जो एक नारा दिया था आर्य समाज का कि पूरे विश्व को मतलब पूरे विश्व को सभ्य कर दो। आर्य का मतलब यहाँ पे सभ्य हो जाता है, तो पूरे विश्व को सभ्य कर दो, ये नारा देके दयानंद सरस्वती जी जो है वो आर्य समाज का स्थापना किए। अब है कि आर्य समाज कास्ट सिस्टम, जैसा कि हमने कीवर्ड पे आया हूँ, आर्य समाज कास्ट सिस्टम। तो दोस्तों आर्य समाज कास्ट सिस्टम, देखिए आर्य समाज का क्या कास्ट सिस्टम, ये तो कास्ट को नलिफाई करने की बात कर रहे हैं। आर्य समाज जो है भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू धर्म, ओरिजिनल हिंदू धर्म, वैदिक हिंदू धर्म, कोर हिंदू धर्म है, ठीक है, उसको जो है एक्टिवेट करने के लिए, और जो बाद में आकर जो तरह के अलग अलग प्रेम और भक्ति भाव में जो लोगों ने किया, उसको रोकने का प्रयास जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। और उसको मेन ओरिजिनल वर्जन्स ऑफ जो सनातन हिंदू परंपरा है, जिसे हम वैदिक धर्म के रूप में भी जानते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना किया। और आर्य समाज जो है वो मेन प्योर है, प्योर धर्म है, अर्थात जो पुस्तकों के आधार पे, जो वेदों के आधार। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आर्य समाज के द्वारा पुराणों को नकारा गया, अर्थात पुराण जैसे कोई भी चीज़ नहीं है, ये नकारा गया है, ये बहुत बाद में लिखा गया है। ओरिजिनल जो वैदिक वर्जन है, वैदिक माध्यम से ही विवाह शादी आयोजन करना, वैदिक माध्यम से ही जो है वो सभी तरह के कर्मकांड करना, पुराणों के आधार पर नहीं। अब जैसे हम देखते हैं आगे चल के श्राद्ध कर्म में आपको बहुत सारे गरुड़ पुराण लिखा गए, तो अलग अलग तरह के जो पुराण लिखाए हैं बाद में, और इसमें जो है बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये मैन है, ठीक है, कोई इंसान लिखा है, ये जो है वो बहुत ही उस प्रकार के एकल बंधुत्व की आइडिया से विहीन है। इस प्रकार का कोई भी सनातन हिंदू धर्म की कोर जो है फेथ या मान्यताएं नहीं है। इसलिए भी चीज़ों को समझना, इतिहास के रूप में आप जो है कुछ शुद्ध या अशुद्ध रूप से जो है आप पुराण को ले सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो है वो वेद ही एकल सत्य है और बहुधा विविधा बदंती। यही यदि हम कहें कि एक सत्य को अलग अलग ज्ञानियों ने अपने अपने भाषाओं में व्याख्या किया है, तो वही है आर्य समाज का मूल मंत्र है कि उस एकल सत्य को पहचानो जो मूल है। अब यहाँ पे आता है कि आर्य समाज कौन सी जाति से आते हैं। दोस्तों आर्य समाज कोई जाति नहीं है, बल्कि जाति एक संकीर्ण विचारधारा हो जाता है। यहाँ पे आर्य समाज विश्व और बंधुत्व की बात करते हैं। क्या आर्य समाज ही हिंदू है? बिल्कुल हिंदू है, सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, ठीक है। हिंदू यदि कहते हैं तो हिंदू जो बाद में बने हैं, और हिंदू मतलब वो है कि सनातन धर्म में अपने अपने जो सनातन एक धर्म है और एक हो जाता है पर्सनल फेथ, विश्वास किसी का, यदि हम मिला देते हैं तो वो हिंदूज़म बनता है। क्योंकि सनातन यदि हम वैदिक माने तो उसमें अपना विश्वास आप मिला लें, पर्सनल रिलीजन्स उसमें मिला दें तो वही हो जाता है हिंदू धर्म, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारी स्वतंत्रता है, उसके बाद आपको वेदों के आधार से हट के नहीं, बल्कि उसके आधार भी लेके और उससे आगे बढ़कर जो है वो यदि आप कर्मकांड करने लगते हैं तो उसको हम हिंदू धर्म कह सकते हैं। इसलिए जो है वो हिंदू धर्म हम सनातन आर्य समाज को भी मान सकते हैं, ठीक है। आर्य समाजी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों आर्य समाजी से हम जानते हैं और समझते हैं और समझना चाहिए कि ये वैदिक सनातन हिंदू धर्म है। जो आर्य समाजी हैं वो हिंदू हैं, यह बात तो 100%। ऑल आर्य समाजी आर नॉट हिंदू बट ऑल हिंदू आर द आर्य समाजी, ठीक है। जितने भी हिंदू हैं वो आर्य समाजी हैं, लेकिन सभी आर्य समाजी जो हैं वो हिंदू नहीं है। आई होप सो कि आर्य समाज। और एक प्रश्न आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में, जो कुछ लोग हमसे पहले प्रश्न किए थे, ये किस समाज से आते थे? क्योंकि समाज की यदि इतिहास आप देखते हैं किस समाज से आते हैं, तो यहाँ पे संतों की कोई जाति हम नहीं बता सकते हैं। संत जो हैं वो यदि वो गृहस्थ जीवन से निकल जाते हैं, उनकी नैरो माइंड से खत्म हो जाता है। और इतने महान संत की जाति पूछना, साधु न पूछो, जाति न पूछो, साधु से पूछ लो कुछ ज्ञान, ठीक है। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, ये जो कहावत है आपने सुना है, जो कबीर दास जी का दोहा है, ये अपने आप में उसका जवाब देता है। आई होप सो कि आप लोगों को असर एजुकेशन का आर्य समाज का इतिहास और आर्य समाज का कास्ट सिस्टम जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।